हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसे हैं आप सभी लोग? काफ़ी दिनों से आप लोग मैसेज कर रहे हैं। मैं सभी के मैसेज लिटरली पढ़ता हूं। कोई डाउट हो, समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला है। साथ ही साथ अगर आपको मेरे से डायरेक्ट बात करनी है तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। जी हाँ, देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रिस्क आपका वेरी हाई रहता है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। जी हाँ, स्पेशली अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, यहाँ पर तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई रहता है। वहीं अगर मॉडरेट की बात करें तो जैसे कि आपका हो गया गोल्ड ईटीएफ हो गया है ना, इसके साथ साथ आपका एसजीबी हो गया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम जो सरकार लाया करती थी। एसजीबी का अगर कोई आपसे अभी भी डिस्कशन करे तो आपको पता होना चाहिए एसजीबी फिलहाल सरकार ने बंद कर दिया है। आपने सुना होगा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम गवर्नमेंट एक लाने वाली है, जिसके थ्रू सरकार ये चाहती है कि जितना भी गोल्ड भारत के घरों में पड़ा हुआ है, स्पेशली हमारी महिलाएं या हमारी बिटिया या बहनें, गोल्ड आपको जानता होगा हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन के रूप में उसको रखते हैं गोल्ड को, है ना। तो सरकार ये चाहती है कि आप गोल्ड को जाओ बैंक में दे आओ, ठीक है। बैंक आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी देगा। साथ ही साथ जब आपको गोल्ड वापस चाहिए तो वो विड्रॉ भी हो जाएगा। मतलब जो भी प्राइस आज से 4 साल 5 साल बाद, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आप कितने समय के लिए गोल्ड को इन्वेस्ट कर रहे हो। तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट का बर्डन, गोल्ड इंपोर्ट का बर्डन कम करना चाहती है। तो आज मैं आपके सामने बात करने के लिए लाया हूँ यहाँ पर क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ, क्वांट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो देखिए क्वांट के जितने भी अभी म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, जितनी भी इनकी स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या, जितनी भी क्वांट के करंट में स्कीम चल रही हैं, वहां पर पिछले 1.5 सालों में कोई भी रिटर्न बन के नहीं आया है। अगर मेरे आप पास्ट के वीडियोज उठाएंगे तो वहां पर आपको एक चीज पता चलेगी। पता है क्या? वो ये पता चलेगा कि मैंने आपसे कहा था कि हर म्यूचुअल फंड का एक वक्त होता है, क्योंकि हर जो फंड मैनेजर होता है उसका एक इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है। तो वो जो तरीका, जब तक जिन शेयर्स में वो तरीका चल रहा होता है तभी तक वो म्यूचुअल फंड आगे परफॉर्म करेगा। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, कोई ना कोई शेयर कभी ना कभी चल रहा होता है और कोई ना कोई शेयर कभी ना कभी गिर भी रहा होता है। तो वैसे वक्त पे फंड मैनेजर क्या करता है? फंड को डिप्लॉय करता रहता है जब शेयर्स नीचे आते हैं। और फिर जैसे ही उन शेयर्स का वक्त आता है तो समझ जाइएगा आपके म्यूचुअल फंड्स का भी वक्त आ चुका है। पास्ट में अगर बात करें तो मार्केट के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली जो हमारा रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, इतना डेंट नहीं किया इंडिया के मार्केट को, पर जब से ट्रंप साहब आए हैं बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया। जो लोगों का, इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन था, जस्ट अपोजिट चला गया। वो चला इस तरीके से गया कि आज नेस्डेक देखिएगा अमेरिका का इंडिया से ऑलमोस्ट इक्वल आ गया, जबकि वो 2000 पॉइंट पीछे था इंडेक्स नेस्डेक हमारी निफ्टी 50 से। तो आज की डेट में बात करें तो अमेरिका का स्टॉक मार्केट, आप कितना भी ट्रंप को कुछ भी कहेंगे, पर अमेरिका का अगर स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो उनका ऑल टाइम हाई पे है और आउट परफॉर्म कर रहा है। वहीं हमारा इक्विटी मार्केट इंडिया का आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो यही है कि इसी वजह से सारे के सारे शेयर्स, इसी की वजह से सारे म्यूचुअल फंड पिट रहे हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 25,820 करोड़ का इसका असेट साइज है। फंड टाइप ओपन एंड है। 0.70% का एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। देखिए पहले इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हुआ करता था, फिलहाल अभी इनका एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया है। कैश होल्डिंग की बात करेंगे, सारा का सारा इन्होंने जो मार्केट गिरा वहां पर सारा का सारा कैश डिप्लॉय किया। यही रीजन है कि पिछले एक महीने में क्वार्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसी वजह से कैश को ज्यादा से ज्यादा कंपनियां होल्ड करके चलती हैं जब कोई म्यूचुअल फंड आउट परफॉर्म कर रहा होता है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। देखिए अगर आप एक साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे, सपोज दैट आपने आज पैसे लगाए और 4 दिन बाद म्यूचुअल फंड गिर गया नीचे, और उसके बाद 5वें दिन आपने कहा चलो हटाओ म्यूचुअल फंड से बाहर निकलते हैं, तो आपका 1% का एग्जिट लोड भी लगेगा। एक साल के बाद बेचेंगे तो क्या होगा? एग्जिट लोड नहीं लगेगा। जी हाँ, अगर मैं आपके सामने बात करूं कि किन किन सेक्टर्स में इनका पैसा एलोकेट किया हुआ है, देखिए फाइनेंशियल को सबसे ज़्यादा इन्होंने टारगेट किया है, 23% पैसे को डिप्लॉय किया हुआ है, फॉलोड बाय हेल्थ केयर, एनर्जी, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल्स इस समय आउट परफॉर्म करने वाला है। केमिकल, जी हाँ, पावर पिछले 2 या 3 महीने की बात करें तो पावर सेक्टर बहुत अच्छा चला, अभी केमिकल्स की बारी है। मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशन, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस और कुछ कैश होल्ड करके चलते हैं जो कि नेगेटिव में है। फ्रेंड्स, बात करेंगे कि किन किन शेयर्स में इनका पैसा लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इनका डिप्लॉयमेंट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, जहां पर अगर बात करें तो कुछ भी रिटर्न पिछले 2-2.5 सालों से तो मैं रिलायंस को देख रहा हूं, कोई भी इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के नहीं दिया, एक्सेप्ट अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें जो कि लिस्ट हुई थी। सुनने में आ रहा था कि जनवरी 2026 के आसपास ये लोग जियो प्लेटफॉर्म को अलग कर देंगे। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ और उसका सिंपल सा एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? मार्केट गिर रहा है। आरबीएल बैंक, अडानी पावर ने तो बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दी है ना। सन टीवी नेटवर्क, पीरामल फाइनेंस और कुछ अदर्स शेयर हैं जहां पर इनका पैसा पड़ा हुआ है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं, बहुत बेहतरीन सा शेयर है ये, इसने भी आउट परफॉर्म किया है पिछले 2-2.5 साल में। आनंद राठी ने कुछ खास कमाल नहीं किया। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे ही आईपीओ के जैसे ही रिलायंस से अलग हुआ, डीमर्ज करी गई, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक अलग कंपनी बनी, थोड़ा बहुत रिटर्न वहां पर आया, उसके बाद कोई रिटर्न इसने बना के नहीं दिया है। औरो फार्मा, यहाँ भी कुछ खास रिटर्न नहीं बना।
HFCL ने फिलहाल की अगर बात करें तो यार पिछले 1 सालों में 150% का रिटर्न डिलीवर करके दिया है HFCL ने। जी हाँ, HDFC बैंक, बीकाजी फूड्स, एगिस लॉजिस्टिक्स, पॉली मेडिकेयर, ICICI बैंक, कैप्री ग्लोबल, अरविंद भी बढ़िया टेक्सटाइल कंपनी है। लेकिन अगर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो पिछले 2-2.5 साल से टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर रिटर्न नहीं आ रहा। उसका सिंपल सी बात है, जो बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ और सबसे ज़्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते थे, हम एक्सपोर्ट तो तमाम कंट्रीज़ को करते हैं, पर जो एक्सपोर्ट हम अमेरिका को करते हैं वहाँ से हमको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था, और ट्रम्प के बनने के बाद उसी एक्सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा डेंट हमें को लगा है। अडानी एंटरप्राइज, बेयर क्रॉप साइंस, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। देखिए इस चैनल पर पर्पस मेरा क्या रहता है, एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताऊं, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ आपको कुछ शेयर्स के बारे में भी नॉलेज दी जाए। जी हाँ, कोई बाई और सेल का यहाँ रिकमेंडेशन नहीं है, पर आपको तमाम शेयर्स से अवगत ये कराया जाए ताकि आपको शेयर्स के बारे में भी पता लगे। क्योंकि आप जानते हो ना कि आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड, ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड के पीछे जो चल रहा होता है वो होते हैं शेयर्स। अगर वो शेयर्स चलेंगे, आउट परफॉर्म करेंगे, तो आपका म्यूचुअल फंड चलेगा। ठीक है। और कुछ देखिए इन्होंने सिक्योरिटी की पर्पज से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी ले रखे हैं। MBCC, वियास साइंटिफिक लिमिटेड, अडानी ग्रीन, अडानी में काफ़ी अच्छा इन्होंने स्टेक लिया था पता है। फाइजर, उषा मार्टिन, जाइडस वेलनेस, मिंडा कॉर्पोरेशन, आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल, वेल्सपन कॉर्पोरेशन, स्ट्राइड्स फार्मा, कर्नाटका बैंक, वेल्सपन एंटरप्राइज एंड संवर्धन मदरसम इंटरनेशनल। संवर्धन मदरसम सुमी ये एक शेयर था। इसके बाद मदरसम इंटरनेशनल अलग निकल गया और वायरिंग अलग चला गया, और दोनों ही बेहतरीन कंपनियां हैं, है ना। मैराथन, नेक्स्ट जेन रियलिटी, एंथम बायोसाइंस, जुबिलेंट फार्मोवा, ग्लैंड फार्मा तो जब IPO आया था आज से 3 साल पहले करीब इसका IPO आया था, चाइना बेस्ड कंपनी है ना। इसके बाद जब IPO आया 200-250 का प्राइस बैंड था, बहुत अच्छा 200-300% का रिटर्न दिया। उसके बाद तो डूबता चला गया। कीस्टोन रियल्टर्स, NCC, EID पेरी, JM फाइनेंशियल, जस्ट डायल, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। IPO में इसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एफकॉन ग्रुप इंडिया के अंदर बहुत अच्छा ग्रो है पता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और कुछ खास रिटर्न IPO के बाद से इसने बना के नहीं दिया। इसके साथ साथ ऑर्किड फार्मा, फॉलोड बाय आरती इंडस्ट्रीज, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, EPL लिमिटेड। जी हाँ, ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का पैसा पड़ा हुआ है। पिछले 1 महीने में बात करें तो 16% का रिटर्न आया है। पिछले 3 महीने में बात करें तो 9.45% के आसपास आया है। म्यूचुअल फंड्स की एक खूबसूरती बहुत अच्छी ये होती है, जो कि इसको FD से अलग बनाता है, या रेकरिंग डिपॉजिट से अलग बनाता है, या पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स या PPF से अलग बनाता है, वो की है रिटर्न इसमें कंपाउंड होकर के मिलता है, और इसमें रिटर्न डेली कंपाउंड होता है, और ये दोनों तरीके से कंपाउंड होता है। अगर ऊपर जा रहा है मार्केट तो ऊपर की तरफ कंपाउंड होगा, अदरवाइज जब गिरेगा तो नीचे की तरफ गिरेगा। यही PPF के अंदर क्या होता है, PPF के अंदर जो आपको 7.51%, जो करंट में जब मैंने 2-3 दिन पहले देखा था तो 7.51% का रेट ऑफ इंटरेस्ट PPF के अंदर आता है, वो ईयरली कंपाउंड करता है। इसी वजह से अगर मैं म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी से हट के अगर बात करूं तो PPF इसी वजह से बहुत अच्छा माना जाता है। पिछले 6 महीने में बात करें कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो केवल 9% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आया था। यही अगर मैं पिछले 1 साल पहले की बात करूं तो भाई साहब साल भर के अंदर इस शेयर ने डबल कर दिया था। आज मैं बात कर रहा था क्वांट स्मॉल कैप फंड की। फिलहाल देखिए डरने वाली एज सच कोई बात है नहीं। कोई भी म्यूचुअल फंड होता है, कोई भी स्कीम होती है। आज से अगर मैं 1.5 साल पहले बात करूं तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे फंड्स थे, कुछ ऐसी स्कीम्स थी जहां पर कोई परफॉर्मेंस नहीं बना के दे रहे थे। वहीं एक्सिस ने फिर क्या किया, 1.5 साल के बाद करीब जैसे ही उसके शेयर्स के दिन आए और एक्सिस ने 1.5 साल के बाद सारी स्कीम्स आउट परफॉर्म होने लगी। हर शेयर्स का, हर म्यूचुअल फंड्स का एक वक्त होता है, वो उसी वक्त पे चलता है। आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड जब कोई गिर रहा होता है तो सिंपल सी बात है, आपको अपनी SIP पर कंसंट्रेशन करना है, SIP पर। और जब आपने इन्वेस्ट किया था तो इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर संपर्क किया करें। मेरे मित्र कोई डाउट हो तो चैनल पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।